अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं कि अभी जो मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या थी, किस बुनियाद पर, क्या क्राइटेरिया फॉलो किया गया जिसकी बुनियाद पर ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, और ये जो रिज़ल्ट आया है उसमें बच्चों के साथ कितना ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है। ख़ुद बज़ाते ख़ुद बच्चे जो हैं वो आगे जाके कितना सफ़र करेंगे, और क्या हुकूमत की जो पॉलिसी रही है स्टूडेंट्स को मैट्रिक में प्रमोशन पॉलिसी जो दी गई थी, क्या वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद थी या उनके गले पड़ गई है। क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि उन स्टूडेंट्स को, मैट्रिक के स्टूडेंट्स को आगे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। उसकी क्या वजूहात हैं, इसी वाले से आज हमने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नाइला आब्दी ने, जो कि माहिर तालीम है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया मैम, आज आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। प्लेजर इज ऑल माइन। जी अच्छा मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी जो हाल ही में रिज़ल्ट आया है, मैट्रिक का आया है और इंटरमीडिएट का आया है, जो रिज़ल्ट आया है उसकी क्रेडिबिलिटी को आप कैसे देखती हैं? देखिए, कोविड के बाद अगर हम हर महीने 15 दिन में डिसीजंस बदल लेते हैं कि इस दफ़ा हम बच्चे को हर सब्जेक्ट में पास कर देंगे, इस दफ़ा हम ये सब्जेक्ट में इम्तिहान लेंगे, इसमें नहीं लेंगे, पढ़ाई के मामले में भी अगर हम बच्चों को रिकॉर्डेड लेसन भी सही मायनों में प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो रिजल्ट तो हमारी टीचिंग की का एक फॉलो अप है ना, उसको हम क्रेडिबल कैसे कह सकते हैं जब बच्चों ने ना पढ़ा, ना ही सही मायनों में इम्तिहान दिया। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा क्रेडिबल रिजल्ट तो नहीं है ये, इसमें बच्चों के साथ ज्यादती तो हो गई है। जी ठीक। अच्छा मैम, ये आप इस बारे में बताएं कि अभी जैसे कि पूरा जो सिनेरियो गुजरा है, बच्चों का एजुकेशन का जो पूरा प्रोसेस था वो सारा ऑनलाइन जो है एजुकेशन उस पर मुंतकिल हो गया था, उसके जो रिजल्ट्स थे वो भी आपके सामने हैं, तो बच्चे जो हैं फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं। तो इस सारे मामले में आप ये बताएं कि बच्चों का ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसका डाउनफॉल है, उसको आप कैसे देखते हैं कि वाकई बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं? मुझे एक बात बताइए, जब हम कहते हैं बच्चा डिस्टर्ब हो गया, बच्चा किस चीज पे डिस्टर्ब हो गया था? बच्चे को जब हमने ये कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, तो बच्चे का काम था कि वो ऑनलाइन जाए। देखिए, ये जनरेशन जो है वो इंटरनेट को और ऑनलाइन चीजों को आप मुझसे एटलीस्ट बहुत बेहतर जानती है। ये नेटिव डिजिटल जनरेशन है ना, जिसको हम जनरेशन जी कहते हैं। अगर ये बच्चा गेम खेल सकता है, पूरी पूरी रात सोशल मीडिया पे जा सकता है, तो क्लास भी ले सकता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे डिस्टर्ब हो गया? मुझे आज तक ये स्टेटमेंट किसी की भी समझ नहीं आई कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डिस्टर्ब हो गया। एक्चुअली बच्चे ने ना जिंदगी को बहुत आसानी से ले लिया कि बस ठीक है, क्लास तो नहीं हो रही है, ऑनलाइन हो ना हो, हम साइन इन करें ना करें। तो आई पर्सनली फील कि कॉन्फिडेंस तो नहीं डिस्टर्ब हुआ। हाँ, शायद इन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया और चीजों को उतना सीरियसली नहीं लिया जितना सीरियसली उनको लेना चाहिए था। ठीक। अच्छा मैम, हमने अभी ये भी देखा है कि जो रिजल्ट आया है उस बेस पे आगे यूनिवर्सिटीज़ वालों ने ये भी क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि उनको मेट्रो के रिजल्ट की बेस पे दिया जाएगा, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ वालों ने ये भी कहा है कि वाइवा लिया जाएगा और उस प्रोसेस से गुजार के उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिया जाएगा। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या कोई बेहतर तरीका भी हो सकता है या यही प्रॉपर वे है अभी इस सूरत हाल को देखते हुए कि इसी तरीक़ेकार के थ्रू जो है उनको एडमिशन आगे यूनिवर्सिटी में मिल सकता है? देखिए, इससे पहले हम इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम ही ले रहे थे ना, और उससे बच्चे का सही कैलिबर पता चल जाता है कि वो उस डिफिकल्ट सिनेरियो पे जाकर इम्तिहान देने के लायक है या नहीं है, या वो स्टडी करने के लायक है या नहीं है। आई थिंक एंट्रेंस टेस्ट में या वाइवा में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपका रिजल्ट आ गया, उसकी 1% आपने, ठीक है, आपने मैट्रिक के परसेंटेज को मिला ली जो आपने सही मायनों में इम्तिहान दिया था, और बाकी की जो भी वेटेज है वो आपने एंट्रेंस टेस्ट पे दे दिया। तो मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज की ये डिसीजन वाइवा या इवन फॉर दैट मैटर रिटन टेस्ट जो है, मैं सजेस्ट यही करूंगी कि रिटन लिया जाए, सब्जेक्टिव ना लिया जाए, ऑब्जेक्टिव लिया जाए, ताकि उस पर कोई क्वेश्चन मार्क ना उठे। वाइवा वुड ऑलवेज बी अ सब्जेक्टिव एलिमेंट, क्योंकि जबानी सवाल है और जबानी ही जवाब है, वो कभी भी उस पर हम सही मायनों पे बच्चे को जज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम क्विज ले सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड क्विज ले सकते हैं, तो आई थिंक दैट वुड एक्चुअली वर्क आउट मच बेटर।
जी वो एक बिल्कुल बेहतर तरीकाकार हो जाएगा। ठीक। अच्छा मैम, अभी ये भी देखा जा रहा है ना कि कराची में जो ये जामिया है यानी एनडीयू जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ ये इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसने भी तो यही डिसाइड किया है कि हम यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन देंगे वो मैट्रिक के नताइज की बुनियाद पर देंगे, और जो लिस्ट का इजरा होगा उसमें भी रखा गया है कि 30% जो है वो रिजल्ट जो है वो बेस करेगा आपका मैट्रिक का, और 70% जो है वो आपका इंटरमीडिएट का होगा। तो उस बुनियाद पर जो है बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। तो ये लेकिन ये जो तरीकाकार है उसको बताया गया कि ये जो दाखिला है ये आर्जी बुनियादों पर होगा। क्या ये कोई परफेक्ट वे नहीं है बच्चों के सिलेक्शन का? देखिए, आर्जी बुनियाद पे दाखिला करना तो ज्यादती की बात है। जी आप ये कहते हैं कि ठीक है अभी हम आपको एडमिशन दे रहे हैं, अगर आपने फर्स्ट टर्म अच्छा नहीं किया तो हम आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। यहाँ तो ज्यादती हो जाती है, क्योंकि या बिल्कुल तो आप एडमिशन देंगे या आप एडमिशन नहीं देंगे। तो तरीकाकार, अगर आपने मैट्रिक को 30% रख दिया और 70% आपने अपनी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर बच्चे को ले लिया, वो ठीक है। लेकिन जी फिर आप अपने एंट्रेंस टेस्ट पे इतना भरोसा कीजिए कि ठीक है हमारा एंट्रेंस टेस्ट में इतना बच्चा पास हो गया, इतना बच्चा फेल हो गया, हम पास होने वाले इन बच्चों को दे रहे हैं। और आपको पता है कि सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से अगर बच्चा किसी भी मॉड्यूल में या सेमेस्टर में फेल हो जाता है तो वो आगे उसको या तो ईयर बैक कर देते हैं या फिर वो वापस से उसको वो सेमेस्टर रिपीट करना पड़ता है। दैट इज फाइन। लेकिन आप ऑटोमेटिकली पहले ही सेमेस्टर के बेसिस पर अगर उसका दाखिला कैंसिल कर देंगे तो ये तो फिर पूरी कौम को एक सजा देना है ना, क्योंकि बिल्कुल कोविड उन बच्चों का ही कसूर नहीं था। जब हम वो बच्चे अकाउंटेबल नहीं थे सही मायनों में इम्तिहान के लिए पढ़ने के लिए, तो हमें माँ बाप को भी उसमें थोड़ा सा कसूरवार ठहराना पड़ेगा, थोड़ा सा कसूरवार हमें अपने इदारों को भी ठहराना पड़ेगा जिन्होंने सही मायनों में उन बच्चों को उस राह पर नहीं लगाया। तो एडमिशन दीजिए, एंट्रेंस टेस्ट ले लीजिए, लेकिन बच्चों को उसी तरीके से ट्रीट कीजिए जिस तरह से पिछले सालों में ट्रीट करते रहे हैं। क्योंकि जब चीजें चेंज होती हैं तो सारा कसूर और सारी सजा बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए, उसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। मेहनत से पढ़ाइए, बच्चे को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत दे दीजिए। जैसे स्कूल से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को रिमीडियल्स देंगे, वो एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, इसी तरह से यूनिवर्सिटीज भी थोड़ी सी इस तरह से कर लें। बड़े बड़े माहिर तालीम यूनिवर्सिटीज का हिस्सा होते हैं और आराम से कर सकते हैं इस चीज को। मैम, ये नहीं देखा जाता कि जो भी बच्चों का रिजल्ट आता है उसमें पेरेंट्स या टीचर्स के अलावा जो है जो गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसीज़ हैं ये भी बड़ा इनका अमल दखल होता है, क्योंकि अभी बिल्कुल ये जो मैट्रिक की ये जो प्रमोशन पॉलिसी थी स्टूडेंट्स के लिए, वो भी तो इनके गले पड़ गई है कि उनको अब कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिल रहा है, कॉलेज वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि 2,88,617 तलबा में से जो है सिर्फ 67,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस साल एडमिशन कॉलेज में मिल पाएगा, आगे कॉलेज से आगे यूनिवर्सिटी में मिल पाएगा। तो बाकी स्टूडेंट्स क्या करेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जी हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो पूरे मुल्क की और खास तौर पे सिंध की है जी उसको अपने आप से सवाल करना चाहिए, और शायद अब आवाम को भी उनसे सवाल करना चाहिए कि पॉलिसीज बनाते हुए वो किन चीजों को मद्देनजर रखते हैं। ये एक बड़ा ही मुश्किल सवाल आ चुका है हम सबके दिमाग में कि उनकी पॉलिसीज बनते हुए वो इन पॉलिसीज को स्पर ऑफ द मोमेंट पे बनाते हैं। बस बैठे बैठे सोच लिया कि आज हमने इंग्लिश का इम्तिहान नहीं लेना या हमने पाकिस्तानी स्टडीज का इम्तिहान नहीं लेना। इन पॉलिसीज ही की वजह से, कोविड तो अब 2 सालों से आया है, इन पॉलिसीज की वजह से आप अपने अगर सूबे की खास तौर पे तालीम को देखें तो हम तो बहुत ही पीछे कहीं जा रहे हैं ना। तो मेजर मसला तो हमारी पॉलिसीज ही हैं। अगर पॉलिसीज सख्त हो जाएंगी, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी तो बच्चा भी बेहतर हो जाएगा। इस वक्त अगर हम 2 लाख में से सिर्फ 67,000 बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या बाकी बच्चों से कहेंगे कि जाहिल रहो और आगे चल के तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है? कोई ना कोई ऑप्शन तो होना चाहिए ना उसके लिए, और हम उस चीज को बहुत सीरियसली हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल। ये हमें नहीं मालूम कि हुकूमत जो है अपना रोल कब अदा करेगी सही तरीके से एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन आप क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं, आपके व्यूज़ क्या हैं कि ये सारे सिनेरियो में टीचर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, पेरेंट्स की ट्रेनिंग की उस तरह से ज़रूरत है कि बच्चों को आगे लेकर आएँ, उनको कामयाब बनाएं? देखिए, पेरेंट की ट्रेनिंग की तो जरूरत है, लेकिन पेरेंट ट्रेनिंग शायद इतना आसान नहीं होता है। बोलना बहुत आसान है, करना शायद इतना आसान नहीं होता। हम एक्सपेक्ट नहीं करते एक माँ से जिसने अपना बच्चा स्कूल या कॉलेज भेजा है। प्राइवेट सेक्टर ने अपने टीचर्स की तालीम में बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। 2020 में जब कोविड ने हम पर हमला किया था तो टीचर्स ऑटोमेटिकली ऑनलाइन चले गए थे। लेकिन शायद अगेन मसला यह है कि हम हर घूम फिर के बात ना गवर्नमेंट पे आ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स मेनली प्रॉब्लम में है ना, उनके पास ना रिसोर्सेज हैं
ना उनके पास वो चीजें घर पर मौजूद हैं, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट इदारे, शायद मेरा अपना ख्याल ये है कि प्राइवेट इदारे ये कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट इदारों के साथ हाथ मिलाएं, उनके टीचर्स को भी ट्रेनिंग दे दें, लेकिन गवर्नमेंट को रिसोर्सेज खुद प्रोवाइड करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर स्कूल में या कॉलेज में कंप्यूटर नहीं है, बच्चा ऑनलाइन क्लासेस घर पर भी नहीं ले सकता, स्कूल में भी नहीं ले सकता, लेकिन टीचर पढ़ा भी नहीं सकता। आप जो भी तनख्वाह उनको दे रहे हैं, आपको उन्हें रिसोर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग की जरूरत है, टीचर्स की ट्रेनिंग की भी जरूरत है, और पेरेंट को भी ये समझाने की, मैं यहाँ पे लफ्ज ट्रेनिंग नहीं इस्तेमाल करूंगी, मैं कहूंगी कि समझाने की जरूरत है कि तालीम बच्चे के लिए सबसे अहम चीज है। और अगर हम तालीम को उनके लिए अहम बना दें और हम उसको जरूरी बना दें और उसमें हम पॉलिसीज को सख्त कर लें, तो बच्चा पढ़ेगा। जो चीज बच्चे के लिए सख्ती के साथ होती है वहाँ होता है। फौज में आप देखिए, फौज में सख्ती है, कोई भी बच्चा भागता नहीं है, काम पूरी तरीके से करता है। इसी तरीके से उन्हें पता है कि मेडिकल में और इंजीनियरिंग में जाने के लिए उन्हें हर हाल में एंट्रेंस टेस्ट देना है, वो उसकी तैयारी करते हैं। बाकी जगहों पर भी अगर हम ये सारी चीजें कर दें गवर्नमेंट में और प्राइवेट में, तो बच्चा भी पढ़ेगा, माँ बाप भी सीरियस हो जाएंगे। लेकिन रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये आप नहीं कह सकते कि ऑनलाइन पढ़ाइए, लेकिन हम कंप्यूटर और इंटरनेट को आसान ना बनाए उनके लिए। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, ये जो मार्क्स का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था वो रिजल्ट में आप देख सकते हैं, इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, मैट्रिक का जो भी पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की वो देखा जा सकता है। तो क्या ये खुद अनजस्टिस नहीं है स्टूडेंट्स के साथ? देखिए, ये इनजस्टिस तो है कि हमने एक क्राइटेरिया दिया और उसके बाद हमने 33%, वैसे ही हम 33% पे पास कर रहे होते हैं, लेकिन क्राइटेरिया बनाने के बाद यूनिवर्सिटी में यहाँ तो हमने पास कर दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो लाइफ है वो शायद स्कूल और कॉलेज की लाइफ से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। जब वो मुश्किल होती है तो मुझे बताएं, आज आप एक बच्चे को बीबीए में एडमिशन दे देते हैं, मैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात ही नहीं कर रही हूँ, आप बीबीए में दे देते हैं, आप जूलॉजी डिपार्टमेंट में कराची यूनिवर्सिटी में दे देते हैं, उसको ने तो पढ़ा ही नहीं ना कुछ, वो यूनिवर्सिटी की डिग्री कैसे लेने वाला है। हम जोक्स करते हैं ना और मीम्स बनाते हैं फेसबुक के ऊपर कि 2020 और 2021 के पास हुए हुए इंजीनियर्स का क्या हाल होगा। शायद हमें आगे चंद सालों में इन चीजों को देखकर तकलीफ होगी जब बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो शायद एक दफा इम्तिहान वापस ले लें, शायद कोई और फाउंडेशन ईयर हम स्टार्ट कर लें जिसके बेसिस पर बच्चा एक दफा सही मायनों में पढ़ पाए और अपनी लाइन पे फिर से लग जाए। कुछ चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, हम सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं सोच सकते, हमें ग्राउंड लेवल पर आके सही मायनों में देखना पड़ेंगी चीजों को। सही। अच्छा नाइला मैम, ये भी तो देखा गया ना कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके इंटर में मार्क्स कम आए हैं उनको गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, तो क्या इस साल प्राइवेट एडमिशन्स किए जाएंगे? प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी शायद थोड़ा सा अपना कैलिबर जो है वो ऊपर कर चुके हैं, वहां पर भी वो बच्चा अटक जाएगा, वहां पे भी उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो उसके साथ, उसकी पूरे मुस्तकबिल के साथ हमने खेला है। इस मुस्तकबिल के साथ खेलने में सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है, बच्चे के माँ बाप और बच्चे का टीचर, हर शख्स शामिल है। क्योंकि जब हम ऑनलाइन गए थे तो हमें माँ बाप को पहले ये समझाना था कि देखिए ऑनलाइन जाना अब मजबूरी है और अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमें हमेशा इस चीज को अब अपने साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। कसूरवार सब हैं, लेकिन ये बड़ी एक नॉर्मल सी चीज है कि हम सब कसूरवार होते हुए भी हमारी जो नई जनरेशन है सजा हमेशा उसी को मिलती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नाइला आबदी माहिर तालीम इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। नाज़रीन, इस मुल्क में जो भी सूरत हाल चल रही है, कोरोना की वजह से सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन चला गया था। उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं, हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं शफकत महमूद, उन्होंने ये वादा तो किया था कि हम तमाम स्टूडेंट्स को पास कर देंगे, वो एग्ज़ाम्स में अपीयर हो जाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स की जानिब से बहुत सारी जो शिकायत हैं वो बड़े लेवल पर सामने आ रही थी। तो उनको नोटिस में लेते हुए हमारे फेडरल मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया कि आप एग्ज़ाम्स हर सूरत में दें। ये कोई पॉलिसी में नहीं है कि एग्ज़ाम्स नहीं लिए जाएंगे लेकिन सबको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इनकी जो हुकूमत की जो पॉलिसी है उसमें सबको पास तो कर दिया गया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं और इन्होंने जो सब्जेक्ट्स बताए थे, सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स का इम्तिहान लिया गया है, उस बेस पे आगे उनको यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन मिलेगा ये भी अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी ये अनाउंस किया है कि वो एडमिशन तो देंगे लेकिन उसमें मैट्रिक के रिजल्ट जो है वो भी बेस करेंगे और इसके अलावा वाइवा के थ्रू भी ले लिया जाएगा। डिफरेंट किस्म के जो है ये स्ट्रेटजीज वो यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से भी सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? पेरेंट्स की बनती है, टीचर्स की बनती है। उन्होंने बच्चों को जो है सही तौर पर नहीं पढ़ाया,
आया और ये जो रिजल्ट्स हैं, जो बच्चे फेल हो गए हैं और जो आगे वाइवा में सही अपना जो रोल है वो प्ले नहीं कर पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे, उनको एडमिशन नहीं मिल पाएंगे। और जैसे कि हमने कराची का जिक्र किया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसमें 667,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको आगे गवर्नमेंट में एडमिशन मिल पाएगा कॉलेजेस में, तो बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमने जानने के प्रोग्राम में कोशिश की है। और हुकूमत से भी हमारा सवाल है कि जो भी सूरत हाल चल रही है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, चाहे रिसोर्सेज के थ्रू दी जाए या टीचर्स को ट्रेनिंग के थ्रू दी जाए, और बच्चों के लिए जो भी पॉलिसी बनाए वो ऐसी हो जो लॉन्ग टर्म हो। ये जो प्रमोशन पॉलिसी बनाई है मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए, ये इनके लिए ये जो कुछ भी उन्होंने उनके फ़ायदे का सोचा है वो तो उनके गले पड़ गया है। आगे उनके लिए क्या किया जाएगा, ये हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। इसी के साथ अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में दोबारा से मुलाकात होगी एक नए मौजू और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।